हेलो बच्चा पार्टी। आई एम योर साइंस टीचर और मेरा नाम है ललित शर्मा। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट्स, और आज ही उसका सेकंड लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो देखते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट्स। ठीक है, और नए टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले हम सिर्फ एक ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे उन सबको पढ़ने से पहले एक ये क्वेश्चन देखो। खुद से पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, ड्रॉ ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट। Draw a systematic diagram of a circuit consisting of a battery of four 1.5 volt cells, a 5 ohm resistor, a 10 ohm resistor, and a 15 ohm resistor, and a plug key, all connected in series. इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास चार सेल्स हैं। ठीक है, एक बैटरी जो बनती है वो सेल्स से मिलके बनती है। बहुत सारे सेल्स जब अरेंज होते हैं एक सीक्वेंस में तब एक बैटरी बनती है। तो एक बैटरी है, उसके अंदर 1.5 वोल्ट के चार सेल कनेक्टेड है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिख रहा होगा कि 1.5 वोल्ट के चार सेल्स कनेक्टेड है और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक बैटरी बनाते हैं। वैसे ही अब इसके अंदर तीन रजिस्टर है। ठीक है, एक 5 ओम का रजिस्टर है, एक 10 ओम का रजिस्टर है और एक 15 ओम का रजिस्टर है। तीनों जो रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है और साथ में क्या लगी, एक प्लग की है। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है। अब सर्किट डायग्राम बनाने के लिए देखो, ये सेल्स तो हमने अरेंज कर दिए ऐसे। ठीक है ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां से स्टार्ट होगा, ये हमने एक बना दी प्लग की के बाद हम बनाएंगे तीन रजिस्टर जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। पहला सबसे पहले है 5 ओम। ठीक है, उसके बाद है 10 ओम, उसके बाद है 15 ओम, और तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। इतना हमने पढ़ लिया था। देखो, ये है 5 ओम, ये 10 ओम एंड ये 15 ओम। ठीक है, ये प्लग की हो गई और ये सारे सेल्स हो गए। उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है आई की वैल्यू। ठीक है, हमें आई की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमें ये है कि हमारे पास एक तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस मिलके बना है चार सेल से, और चार सेल से मिलके बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन चारों सेल्स को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 1.5 1.5 1.5, इन चारों को प्लस करेंगे तो टोटल प्लस करने के बाद हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो कि होगा 6 वॉट। ठीक है, तो हमारे पास V की वैल्यू आ गई। अब देखो, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि अब हमें एक चीज और गिवन है। हमें एक बात ये भी पता है कि सीरीज के अंदर जितने भी रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी का टोटल होता है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है
हमें R इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमें गिवन है। क्या गिवन है? 5 + 15 + 10। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 10 + 15 25, 25 + 5 30। ठीक है, V हमें पता चल गया, हमें R पता चल गया, और हमें निकालना क्या है? I। तो हमने एक फेमस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कौन सा फेमस फॉर्मूला है? हमने एक फेमस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या होता है कि V जो होता है वो इक्वल होता है I R के, और I जो होता है वो होता है V/R। क्या हमारे पास V की वैल्यू गिवन है? हाँ गिवन है सर, 6 है। क्या हमारे पास R की वैल्यू गिवन है? हाँ सर, हमारे पास R की वैल्यू भी गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन 5। ठीक है, और 1/5 क्या होता है? 1/5 जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ये डेसिमल में क्या हो जाती है वैल्यू? ये वैल्यू डेसिमल में हो जाती है 0.2 एम्पियर। ठीक है, समझ आई ये बात? क्या ये बात समझ आई कि V इज इक्वल टू आई आर? आई क्या हो जाएगा? V/R, क्योंकि ये R इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 6 हमें गिवन है, और R भी हमें गिवन है। इससे वैल्यू निकली 1/5, और 1/5 से करंट की वैल्यू आ गई 0.2 एम्पियर। बहुत इजी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास 0.2 एम्पियर। चलो अब देखो आगे। अब हमें पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर व्हेन द प्लग की इज क्लोज्ड। प्लग की क्लोज्ड है, तब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये 10 ओम रजिस्टर है। क्या हमने ये पढ़ा था कि सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सभी रजिस्टर्स में अलग अलग होता है? मतलब इसमें कुछ V1 होगा, इसमें कुछ V2 होगा, इसमें कुछ V3 होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? 10 ओम के लिए हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, तो बी वाला देखो। बी वाले में हमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। कौन सा? 10 ओम। ठीक है, 10 ओम दिया हुआ है, और इसके अक्रॉस ही हमें क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। इसके अक्रॉस ही क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। हमने पढ़ लिया था कि सीरीज में क्या होता है। हाँ, सीरीज में तो करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर्स में डिफरेंट होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसमें कुछ ना कुछ V2 होगा। ठीक है, इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। ठीक है, इसमें क्या होगा? V2 है। अब V2 है, V2 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। फाइंड तो हमें यही करना है, और हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन क्या है? हमें ये गिवन है, हमारे पास R की वैल्यू गिवन है। सबसे पहली बात तो 10 ओम, और हमें I की वैल्यू भी हमने फाइंड करी थी अभी, 0.2 एम्पियर। सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या करेंगे? V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर कर देंगे, तो V इक्वल्स टू आई आर से वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू 0.2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 10। तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस वाले का क्या आंसर आया?
इस वाले का क्या आंसर है? जी 2। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजी था। देख लो इसका आंसर, देखो नोट करो फटाफट, वन नोट करो फटाफट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम। इलेक्ट्रिक पावर का सीधा सा मतलब है कि किसी भी डिवाइस ने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी है। ठीक है, समझ आई बात? इलेक्ट्रिक पावर का बेसिकली मतलब है कि कोई भी डिवाइस है वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। समझ आई बात? एक बार और, एक बार और देखो, एक बार और समझने की कोशिश करो। ठीक है, फटाफट इधर देखो, इधर देखो, देखो जब हमारे घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आती है, ठीक है, तो बहुत सारे डिवाइसेस या बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे घर में लगे होते हैं। घर में एसी भी है, फ्रिज भी है, उसके बाद फैन है, ट्यूबलाइट है, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अब कौन सा डिवाइस या कौन सा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कितनी जल्दी कितनी जल्दी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उस रेट को ही इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। समझ आई बात? बात समझ आई? चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का या पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। ठीक है, पावर का फॉर्मूला जो है, जो पावर का मेन फॉर्मूला जो डिराइव होता है वो होता है P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई है। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। ठीक है, ये वैल्यू कहां से डिराइव होती है? ये वैल्यू डिराइव होती है V इक्वल्स टू आई आर। यदि इसी में मैं V की जगह आई आर रख दूं, यदि यहां पर मैं V की जगह आई आर रख दूं तो P क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। यही हो जाएगा ना? P क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। और यहां पर मैं I की जगह, I सबको पता है कि क्या होता है? V अपॉन आर। V अपॉन आर होता है ना। अब V अपॉन आर को मैं यहां रख दूं तो क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगी V स्क्वायर। तो बेसिकली ये मेन फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है। और ये दोनों जो फॉर्मूला डिराइव हुए हैं वो ओम्स लॉ से डिराइव हुए हैं। कौन से फॉर्मूला से, कौन से लॉ से डिराइव हुए हैं? ओम्स लॉ से डिराइव हुए हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब देखो, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। ठीक है, वॉट, वॉट नहीं वाट। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है इसकी वाट, उसको डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करंट की सबको पता है एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब पता चल गया आपको? इलेक्ट्रिक पावर, देखो इस क्वेश्चन में देखो, ये सीबीएसई 2023 में भी आया है, 2003 में भी आया है। देखो इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहा है, इसका आंसर देख लो फटाफट। इसमें पहले आपको इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि होती है रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, और एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको क्या करना है? पावर को किस में लिखना है?
पावर को लिखना है V और R में, ठीक है। तो पावर के हमने 3 फॉर्मूला पढ़े थे। 3 फॉर्मूला कौन कौन से पढ़े? पहले हमने पढ़ा पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, फिर और पढ़ा हमने पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक लास्ट हमने पढ़ा था V स्क्वायर अपॉन आर। चलो अब देखो, हमें सिर्फ कौन सी टर्म में चाहिए? हमें सिर्फ V चाहिए और R चाहिए। हमें इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों को काट दो और ये वाला जो है ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। चलो इसको लिखो बाबा लिखो। चलो देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास आ गया है एक न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, देखा, समझा, पढ़ा, और अब हम करेंगे इसको सॉल्व करने की कोशिश। और हमारी कोशिश हमेशा होती है कामयाब। देखो देखो बाबा, इसमें देखो, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम इन वॉट्स इन द रजिस्टर ऑफ 2 ओम। ये कहना चाह रहा है कि आपको पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहां से इस 6 वॉट के पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी गई होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी करंट के थ्रू गई होगी। अब हमारे पास 2 रजिस्टर हैं, कुछ पावर इसने कंज्यूम कर ली और कुछ पावर इसने कंज्यूम कर ली, ठीक है। मतलब टोटल जो पावर थी उसमें कुछ तो इसमें कंज्यूम हो गई और कुछ इसमें कंज्यूम हो गई। हमें सिर्फ इस रजिस्टर में जो पावर कंज्यूम हुई है, पावर कंज्यूम इन 2 ओम रजिस्टर, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है, क्या है? सिंपल सी बात है भाई, हमें तो सिर्फ क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि इसमें कितनी पावर कंज्यूम हुई है। अब देखो ये तो करना है आपको फाइंड, ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं अपन। हमें गिवन क्या क्या है वो देखो। क्या हमें 6 वॉट गिवन नहीं है? हाँ, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या है? 6 वोल्ट। तो V की वैल्यू हमारे पास है 6, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन क्या है? हमें ये गिवन है कि ये दोनों यदि सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस 2 + 1 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी गिवन है, जो कि क्या होगा? R क्या होगा हमारे पास? 1 + 2, जो कि हो जाएगा 3 ओम। 3 ओम हो गया। चलो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हमें निकालनी है पावर, और पावर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये देखो। अब देखो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमें बेसिकली क्या हम इससे आई निकाल सकते हैं? हाँ, आई निकाल सकते हैं ना अपन। आई निकालते हैं, चलो। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन आर। आई की वैल्यू क्या हो गई? 6 अपॉन 3, 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखो पावर क्या होगी? पावर बेसिकली होती है आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? आई की वैल्यू है 2 का स्क्वायर 16 इंटू 2,
ठीक है, क्या पावर हम डायरेक्ट इससे नहीं निकाल सकते थे? देखो, क्या पावर, टोटल पावर क्या हो जाएगी, v स्क्वायर अपॉन r, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, r आपके पास है 3, कट कर जाएगा आपके पास। ठीक है, और अब हमें निकालना है इसके लिए, तो हमारे पास इसमें क्या क्या है, हमारे पास R गिवन है जो कि है 2 ओम, हमें करंट भी पता है जो कि है 2 एम्पियर, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, I स्क्वायर R, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। तो क्या ये बात समझ आई, कि क्या ये बात समझ आई? देखो स्टार्टिंग से देखो एक बार, पावर कंज्यूम्ड इन 2 ओम रजिस्टर, ये हमें फाइंड करना था। हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है, एक तो V की वैल्यू हमें गिवन थी 6 वोल्ट, एक हमें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 3 ओम, ठीक है, 3 ओम रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। इससे हमें पता है कि ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, इनको सॉल्व किया तो 2 ओम आ गया, सिंपल सा है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन हमें है ही नहीं। ये कहां से आई ये तो पता है ना, ओम्स लॉ से, उसको मत भूलना। ठीक है, अब देखो, क्या हमने पावर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, टोटल पावर का फॉर्मूला, पावर के हमने 3 फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, उसमें से एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि V स्क्वायर अपॉन R होता है। अब हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रखा और नीचे R जो है वो टोटल रेजिस्टेंस रखा, तो हमारे पास जो पावर भी आएगी वो भी टोटल आएगी। तो हमारे पास जो टोटल पावर आई, जो कि टोटल पावर कंज्यूम हुई है सर्किट में, वो टोटल पावर हमारे पास आई 12 वोल्ट। अब 12 वॉट हमारे पास टोटल पावर है, लेकिन हमें तो टोटल पावर चाहिए ही नहीं, हमें तो टोटल पावर चाहिए ही नहीं, हमें तो पावर वो चाहिए जो कि 2 ओम रजिस्टर में कंज्यूम हुई है ना। तो हम टोटल पावर से मतलब नहीं, बस हमने निकाल दिया कि हाँ 12 जो वाट है ये टोटल पावर है जो कि पूरे सर्किट में कंज्यूम हुई है। अब अब देखो, अब हमें निकालना है कि 2 ओम रजिस्टर में कितनी पावर कंज्यूम हुई है। तो हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू गिवन है 2 ओम, देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो क्वेश्चन में गिवन है 2 ओम, ठीक है, तो हमारे पास 2 ओम रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी ऊपर, देखो, और ये भी एक पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आई स्क्वायर आर, सेकेंड वाला फॉर्मूला था, हाँ कहीं तो पढ़ा था, सेकेंड वाला फॉर्मूला था, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास पावर क्या आई, हमारे पास पावर आ गई 8 ओम। 8 ओम कहाँ से हो सकती है, पावर तो हमेशा वॉट में होती है ना, तो पावर हमारे पास क्या आ गई 8 वॉट, ठीक है, 8 वाट हमारे पास, 8 वाट हमारे पास क्या आ गई, पावर आ गई जो कि 2 ओम रजिस्टर में कंज्यूम हुई है। बात खत्म, बात खत्म, चलो, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास फाइनल जो आंसर आया वो आया, क्या आया, कुछ तो आया, वो आया हमारे पास, ये दिख नहीं रहा है, दिख जा बाबा दिख जा, हमारे पास जो टोटल, हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आया वो ये आया कि 8, देखो यहाँ पर टोटल पावर क्या है, देखो यहाँ से टोटल पावर कितनी मिली, 8 वोल्ट या 12 वोल्ट, यहाँ से जो टोटल पावर हमें मिली वो मिली 12 वाट, 12 वाट, और यहाँ पर
यहाँ पर कितनी कंज्यूम हो गई, यहाँ पर कंज्यूम हो गई 8 वॉट, यहाँ पर कितनी कंज्यूम हो गई 8 वॉट। तो 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए, तो सिंपल सी बात है यहाँ बच्चे हमारे पास 4 वाट 8 वाट। ठीक है, इस भाई साहब ने ले लिए 8 वाट और इस वाले भाई साहब ने ले लिए 4 वाट, दोनों ने मिला के ले लिए 12 वाट। खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा देखो, थोड़ा पॉज करो, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो, 2 LED bulbs of 10 watt and 5 watt are connected in series. If the current flowing through 5 watt bulb is 0.005 ampere, the current flowing through the 10 watt bulb is। अरे बाबा ये तो काफी इजी है रे बाबा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बाबू? देखो देखो, इसके कहना ये चाहत है कि क्या कहना चाहत है कि हमारे पास भैया 2 बल्ब है। भैया बल्ब तुम्हारे पास है तो हम क्या करें, हमारे पास 2 बल्ब है, एक है भैया ये और एक है हमारे पास ये। ठीक है, अब ये कहना चाहत है कि दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में, सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब सीरीज में कनेक्टेड हैं, लेकिन हमारे मास्टर ने तो हमको बताया है कि सीरीज में हमेशा करंट की वैल्यू सेम होती है, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। अब सेम है तो इसका मतलब इसमें जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही इसमें भी करेगा, सिंपल सी बात है भैया, इसमें जितना उतना ही इसमें। ठीक है, और हमको पता है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें है 5 वाट का बल्ब है ये और ये है 10 वाट का बल्ब, नॉट बल्ब। ठीक है, हाँ, तो इस बल्ब में करंट फ्लो कर रहा है 0.005 एम्पियर, 0.005 एम्पियर। और हमको पता है ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा जो कि होगा 0.005 एम्पियर। तो हमारे पास इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। पेंटिंग बना दे, इसमें बना दे पेंटिंग, चलो बना दे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अब ये कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, कि कहना चाहत है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 watt operate at 220 volt, calculate its resistance and the current flowing drawn by। अब देखो पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है, पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है, पावर रेटिंग का मतलब हमें पता है कि पावर की हमारे पास जो है पावर हमें गिवन है जो कि है 1100 वाट, 1100, सॉरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दिख नहीं रहा है बाबू, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस,
220 वोल्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दो चीज तो गिवन है ही, चलो निकालते हैं बाबू। तो काफी इजी लगता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, ये हमने पढ़ लिया कि पावर जो है वो इसके इक्वल भी होती है, इसके इक्वल भी होती है और इसके इक्वल भी होती है। तो हमारे पास तो दो ही चीज गिवन है ना, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए? हमें पावर भी मिल जाए और हमें वी भी मिल जाए। तो वी तो भैया या तो इस फॉर्मूला में आ रहा है, लेकिन इस फॉर्मूला में तो आर आ ही नहीं रहा है, तो हमारे ये भी काम का नहीं है और ये भी काम का नहीं है। हमारे काम का है सिर्फ और सिर्फ ये। तो इसको उठा लो भैया, इसको बोलो भैया हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे। तो बाबा ये बोलता है करता है तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। देखो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इधर हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। ठीक है, तो भैया ये फॉर्मूला क्या बन के आया हमारे पास कि वी स्क्वायर इक्वल टू पी और मल्टीप्लाई आर। लेकिन भैया हमें तो आर चाहिए ना, आर चाहिए, तो आर के नीचे क्या हो जाएगा? तो ये वी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू आर। सही है, सही है ना? देखो अब वी स्क्वायर अपॉन पी हो गया, वी की वैल्यू हमें पता है 220 मल्टीप्लाई 220, और हमें पावर भी पता है जो कि है 11110। अब भैया हमको पता है, इसको इससे काट देंगे, इस 0 को इससे काट देंगे, 11 को 22 से काट देंगे, ये आ जाएगा 2। और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो भैया हमारा आंसर आ जाएगा 44 ओम। रेजिस्टेंस की क्या ऐसा यूनिट होती है बछुआ? ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की 44 ओम। चलो समझ में आया क्या? हाँ देखो, आ गया समझ में? देखा? अब देखो सेकंड वाला ये पूछ रहा है कि हमें भैया निकाल दो करंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है करंट की वैल्यू। ठीक है भैया, तुम कहते हैं तो निकालना ही पड़ेगा। तो भैया हम सेकंड वाला देखे हैं, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है आई की वैल्यू। हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है हमें तो भैया। हाँ यार पोटेंशियल डिफरेंस भी तो गिवन है, और आर की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली 44। अरे वाह यार 44 भी गिवन है, वाह यार ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो ओम्स लॉ से ही हो जाएगा। देखो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी क्या है हमारे पास 220, और हमारे पास आर तो है ही, आर तो है ही, तो ये कट जाएगा। ठीक है, कट के क्या हो जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 एम्पीयर। ठीक है, कैसे कटा? देखो 22 ने 44 को काटा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 ने 10 को काटा 5। ये तो बहुत इजी है, तो तुम कर लोगे, सिंपल सी मैथ्स है। ठीक है, मतलब 44 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो तुम्हारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया है। मतलब क्या कहना चाहत है वो देखो, मतलब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस क्या निकल के आ गया था?
तुम्हारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई? फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई तुम्हारे पास 44 ओम, और इस करंट की वैल्यू आई तुम्हारे पास 5 एम्पीयर। समझ आई क्या? चलो ये हो गया सॉल्व। भैया ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब देखो, अब देखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो फटाफट फटाफट, इसको नोट लिख लिया क्या? हाँ, चलो नेक्स्ट देखो। ये भी इंपॉर्टेंट है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो भैया इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो देखो, ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, कंसीडर टू लैंप्स A and B of rating 50 watt, 220 volt and 25 watt, 8 to 220 volt respectively. Find the ratio of the resistance of the two lamps. भैया ये है, ये कहना चाहता है कि इस लैंप का नाम इसने दे दिया लैंप ए। लैंप ए के बारे में ये बोलना चाहता है कि भैया लैंप ए की पावर है वो है 50 वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस है इसका 220 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद ये कहना चाहता है कि इसका निकालना पड़ेगा तुम्हें आर ए। आर ए हमें निकालना है। ठीक है, पावर भी हमारे पास है, बी भी हमारे पास है, तो आर ए तो बहुत इजी हो गया भैया। आर ए तो हम इजीली निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखो, आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आर गया इसके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जाएगा इसके पास और ये आ जाएगा नीचे। मतलब आर क्या हो जाएगा? P इंटू आर, P इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना ये ऐसे करके, P इंटू आर, इधर वी स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर क्या है भैया? पी के हमरा सामने की बात है कि हम, तुम्हारे पास v की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 220 220, और तुम्हारे पास जो है भैया पावर भी तो है, पावर भी गिवन है। पावर तुम्हारे पास है 50। इसको बोलो इससे कैंसिल हो जा, जीरो से जीरो कट जा भैया, कटना तो है ही है। चल कट गया। एंड देन ये 5 भी है, क्या ये इससे नहीं काटेगा? तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा। समझो, देखो कैसे किया है इसको सॉल्व किया। देखो ये जो 220 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता सॉल्व? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 2 मल्टीप्लाई बाय 10, सिंपल सी बात है। 220 का मैंने लिख दिया 22 मल्टीप्लाई बाय 10, बहुत इजी चीज है। ठीक है, अब ये 5 और ये 10 आपस में कट गए, क्या हो गया? 2। तो हमारे पास आर क्या आएगा? आर आएगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारे पास आर की वैल्यू आएगी। ठीक है, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2
44 इंटू 22 968। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया ये 968। हाँ चलो, आर ए की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि आई हमारे पास 968। देखो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, देखो P इक्वल टू 50 वॉट, V इक्वल टू 220। ठीक है, P आर सही है। ठीक है, चलो आर ए की वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास दूसरा है लैम्प। लैम्प बी, इसमें पावर कितनी गिवन है और बी कितना गिवन है 2220। और पावर कितनी है हमारे पास, पावर हमारे पास 25 का। और हमें निकालना है आर पी। सिंपल सी बात है, क्या हो गया था, आर हो गया था। देखो आर क्या था, वी स्क्वायर अपॉन पी, 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 25। क्या हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि ये दोनों जीरो को बाहर निकाल ले, मतलब 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 100 कर दे। अरे ये दोनों जीरो को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये 100 हो गया। डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिवाइड में क्या है हमारे पास 25, ये इससे कट गया, ये हो गया 4। ठीक है, इसमें ऐसा करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये आर ए की वैल्यू आ गई थी हमारे पास और आर बी की वैल्यू हमारे पास आई है 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आर बी की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास आई थी आर ए की वैल्यू। ठीक है, ये आर ए की वैल्यू आ गई, ये आर बी की वैल्यू आ गई। देखो स्टार्टिंग समझने की कोशिश करो, स्टार्टिंग समझने की कोशिश करो। हमें पता है हमारे पास दो बल्ब हैं। लैंप ए की बात करेंगे, लैंप ए के अंदर पावर हमें गिवन है 50 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 220 वोल्ट। आर ए की वैल्यू हमें निकालनी है, आर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, आर ए की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास P मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और अब सिर्फ हमें आर से मतलब है, जिससे मतलब है भैया वही रखा जाता है, बाकी तो छोड़ दिए जाते हैं। चलो अब आर, अब आर को हमने इधर रखा और पी चला गया नीचे, या मल्टीप्लाई में यहाँ के डिनोमिनेटर में आ गया। वी की वैल्यू रखी, वी स्क्वायर हो गया, नीचे ये रखा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आर ए की वैल्यू आ गई। वैसे ही सेम हमारे पास आर बी की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हमें पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टू लैंप आर ए रेशियो आर बी। मतलब सिंपल सा है,
क्या है मतलब भैया, ये पूछ रहा है आर ए रेशियो आर बी, मतलब ये पूछ रहा है आर ए अपॉन आर बी। आर ए की वैल्यू है हमारे पास, आर ए की वैल्यू क्या है, आर ए की वैल्यू है 22 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 and then 22 multiply by 22 multiply by 4। भैया इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। एक दिन तो सबका कटना ही है, मतलब सब वैल्यूज को कटना ही है आपस में। ठीक है, देखो 22 से 22 कट गया, 22 से 22 कट गया, 2 से 4 कट गया, यहाँ बचा हमारे पास क्या बचा 2, यहाँ बचा 1, हमारे पास फाइनल आंसर आया 1/2। और भैया यही हमारा फाइनल आंसर है, यही यही हमारा फाइनल आंसर है। बड़ी मेहनत से निकला है भाई, इतनी कश्मकश करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद निकला है। देखो नोट करो फटाफट, देखो देखो देखो, लिख लिया, लिख लिया, अब आगे देखो, लिख लिया, इसको भी लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट, लिख लो, लिख लिया, हाँ चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कहानी देखो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो कि सेल सप्लाई करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हमेशा होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पॉट, पॉट से हम इसको याद रखते हैं, पीओ का मतलब है पावर और टी का मतलब है टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट होती है किलोवाट आवर, और पावर की होती है किलोवाट, इसकी होती है किलोवाट आवर, इसकी होती है किलोवाट, किलोवाट का मतलब है वाट अपॉन, और टाइम की होती है हावर, ठीक है। हम जो इलेक्ट्रिक मीटर देखते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर देखते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल कैसे देखते हैं, देखो ऐसे घर पे जब बिल आता है तो बचपन में ऐसे पापा नहीं बोलते थे कि अब की बार तो बहुत ज्यादा बिजली बिजली का बिल आया है, मतलब अब की बार तो बहुत ज्यादा यूनिट आई है। ये यूनिट होती क्या है, हम भी सोचते थे कि यार ये यूनिट क्या होती है, ये पापा ये ऐसे क्यों बोलते हैं बार बार, बहुत ज्यादा यूनिट आई है, यूनिट आई है, यूनिट आई है, क्या होती है ये यूनिट। तो यूनिट बेसिकली, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, एक यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर। और बिल में क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स होती है। बिल में क्या होता है, बिल, हमें बिल कैसे पता चलता है, अब की बार बिजली का बिल ज्यादा आया है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि हमारे पास कितनी यूनिट आई है, और एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर होता है, और एक यूनिट की अभी ऑलमोस्ट रेट होगी 9 to 10 रुपीज, ठीक है। तो हमें बिल कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ या प्राइस ऑफ 1 यूनिट, प्राइस, उससे हमारा निकलता है बिल। और एक यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर, बात समझ आई। और 1 किलोवाट आवर बेसिकली इसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये हमेशा ध्यान रखना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये भैया ये तो कतई गांठ ही बांध के लिख लो, ठीक है। गांठ का मतलब होता है कि बिल्कुल पक्का पक्का याद कर लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
देखो, क्या तुमने एक चीज नोटिस करी है कि जब भी कोई बल्ब है या कोई ट्यूबलाइट है बहुत देर तक जली हुई है और जब हम उसके हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है, मतलब पूरा बल्ब जो है वो गर्म हो रखा है। अब पूरा बल्ब जो गर्म हो रखा है वो क्यों गर्म हो रखा है, कभी सोचते हैं ऐसे? हाँ, बात समझ आई। करंट में बेसिकली बल्ब में या ट्यूबलाइट में या हमारे चार्जर में या हमारा फोन जो है उन सब में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो होने की वजह से हमारे हमें एक हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। बात समझ आई? करंट के फ्लो होने की वजह से हमें एक क्या नजर आता है? एक हीटिंग इफेक्ट नजर आता है, और उसको ही हम एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। कोई भी डिवाइस एक बार दोबारा देखो, दोबारा समझो, दोबारा समझो, एक बार वापिस इधर आ जाओ, वापिस इधर आ जाओ। ठीक है, हमें ये बात समझ आई कि करंट के फ्लो होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिक डिवाइस गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसको ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। बात समझ आई? चलो देखो, अब इसकी डेफिनेशन देखो बाबा, इसकी डेफिनेशन को देखो रे। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? When an electric current passes through a conductor or an electric device, the conductor becomes hot. ठीक है, इसका मतलब है कि एक कंडक्टर में से जब कोई करंट पास करता है तो वो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। हॉट का मतलब गर्म हो जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एंड प्रोड्यूसेस हीट। एंड प्रोड्यूस क्या करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट को प्रोड्यूस करेगा। हीट को प्रोड्यूस 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 करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आई? बात समझ आई क्या? मतलब मतलब क्या है? देखो बाबा, देखो, ऐसे नहीं आएगा। देख, हमने ये नोटिस करा, क्या नोटिस किया हमने? हमने ये नोटिस किया कि करंट की वैल्यू जब भी ज्यादा होती है, करंट की वैल्यू जब भी ज्यादा होती है किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में जब करंट की वैल्यू ज्यादा होती है तो हीट भी हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। कि करंट की वैल्यू बढ़ाई हमने किसी कंडक्टर में और हीट की वैल्यू अपने आप ही बढ़ गई। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई। अब इसका मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, और आई स्क्वायर बोलेंगे। क्यों? कि इस आई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी हीट। ठीक है, और हमने एक चीज और नोटिस करी। एक चीज हमने क्या नोटिस करी? ये चीज तो नोटिस ही कर ली कि यार जब भी जब भी किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, पहली बात तो देखो, ये एक अलग कंसेप्ट है। ये एक अलग कंसेप्ट है। ये देखो, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, वायर में हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। मतलब ये हमने नोटिस करा कि यार जब भी रेजिस्टेंस ज्यादा रहा
हीट भी ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, हीट भी ज्यादा। इसका मतलब ये हीट जो है ये तो रेजिस्टेंस की वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो ये बात भी समझ आ गई। तो इसी के साथ हमने दो कंसेप्ट पढ़े। हमने तीसरी चीज और क्या देखी? तीसरी चीज हमने देखी कि हमारी जो हीट है वो टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमारी जो हीट है वो टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कैसे? मतलब हमने देखा कि जितना टाइम करंट फ्लो करेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मेरी बात सुनो, बल्ब को आप जलाए रखोगे तब तक तो हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन जैसे आप बल्ब को बंद कर दो, किसी भी लैंप को, किसी भी ट्यूबलाइट को बंद कर दोगे, तो क्या वो गर्म रहेगी? नहीं रहेगी ना, कुछ टाइम के बाद उसका नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जितने टाइम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा उतने टाइम ही हीट प्रोड्यूस होएगी। मतलब जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा हीट। मतलब हीट जो है, मतलब अब हीट टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। हाँ यार, ये तो नोटिस किया था हमने कि मतलब अब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, 1, 2 और 3। अब क्या करेंगे, इनको करेंगे सम। इनको करेंगे 1, 2 एंड 3। इन सबको कंक्लूड करेंगे, सम नहीं करेंगे बच्चा, इसको करेंगे कंक्लूड। कंक्लूड, कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड से क्या हो जाएगा? कंक्लूड से heat is directly proportional to I square R or T. Heat is equal to I square R। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई ना? और ये हमारा फाइनल, ये हमारा फाइनल इक्वेशन, ठीक है, ये आई हमारे पास फाइनल इक्वेशन। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते खेलते